आप लोगों को बता दूं, एक छोटी सी कहानी है गाइस। हुआ यूं था बताओ कि एक बताओ। बार मेरा दोस्त गया था एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। अब उसे एग्ज़ाम का कुछ आता नहीं था, तो उसने अपने साथ ले गया था फ़ोन, ठीक है। फ़ोन, एग्ज़ाम चालू हुआ, वो लिखना चालू किया, नाम वाम लिखने के बाद से ऐसे फ़ोन निकाला और वो आंसर लिखने ही जा रहा था कि तभी उसको पॉपअप आता है कि उसकी फ़ेवरेट क्रिएटर ने किया है पोस्ट। तब उसने खोला उस पोस्ट को, उसमें किया कमेंट और उसके बाद वो देखने लगता है रील। रील देखते-देखते में उसको रियलाइज़ होता है कि सामने इन्विजिलेटर आ गया। वो हकबका गया कि अब मैं क्या करूँ? फ़ोन ले लेगी वो। बट ऐसा नहीं हुआ। मैडम ने बोला कि टाइम खत्म हो गया, आप अपना आंसर शीट दे दो। और उसको उस मोमेंट पे रियलाइज़ हुआ कि पूरा एग्ज़ाम भर वो रील देखते रह गया। अब वो बंदा कौन था? आप लोग को गेस करना है, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जो मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है? आपके वो गेस पास कर लो है। तुम लोग, है ना, वो गेस कर लो तुम लोग, राइट। तो गेस करने का मतलब ही यही होता है ना कि अनुमान लगाएँ आप, ठीक है? जियान है आप। जियान हैं आप। वो सबको दिख रहा है लाइव स्ट्रीम में, बंदा यहाँ पे वो रील देख रहा है, शर्म लाज कुछ एक तो मिनट, कर। रील देख रहा हूँ मैं? मतलब सीरियसली फोन तुमको रखना। लग रहा है, तुमको लग रहा है कि मैं रील देख रहा हूँ? और तू क्या कर रहा है? तू मतलब ऐसे करके क्या देयर इज कर अ रहा है तू? थिंग कॉल्ड टेक्सटिंग ब्रो। तू भाई, एक तू लाइव में आके तो टेक्सटिंग करेगा। भाई दिन में इनको 24 घंटा में देखना से भाई। 20 घंटा होता है, उसमें एचआर भी का तू। मैसेज था भाई, सॉरी। आई एक दिन माय एक बैड, दिन एचआर का मैसेज था, माय एक बैड। दिन हम मूवी देखने गए, ये मूवी चल रही है, चलती मूवी बैठ के ऊनो खेल रहा है फोन में। अरे भाई ये हरकत। आजकल मैं उनो खेलने लगा था कहीं पे भी, ठीक है, सो प्रशांत भाई, सही में अभी आपको लगा ना, आपका विंडोज 97 वाला रिएक्शन आया। हम लोग का ये होता था, हम पर रिएक्ट करने का फिर अचानक से अरे भाई लेट रिएक्शन आ गया आपका भी। देखो अभी भी होता है। सॉरी। उनको हम ही ये चार भाई का मैसेज ये मैं नहीं सब लूंगा। बकवास छोड़ो। हाँ। जब ये एग्जाम और चीटिंग का बात हुआ है, इस बार हमने ऐसा सुना है गाइस कि ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है बोर्ड्स में। ये ये कब बताओ हुआ? साला इसे चीटिंग नहीं कहते हैं। बिहार का हम बिहार लोग का हम लोग इतना सा फर्रा लेके जाते थे, कॉलर पकड़ के बाहर निकाल दिए जाते थे। अभी लोग को बुक ही दे दिया जाएगा ये क्या जमाना आ गया, किताबें पकड़ाई जा रही हैं। और उसमें से देख के आपको लिखना है। अबे हम सही बता रहे, पता है लोगों को क्या सुनाई दिया है बे अशरफ, तुम्हारा टेक्सटिंग। हे भगवान। सबको भाई एचआर के साथ मैं उनके मैसेज का रिप्लाई हाँ ना में ही देता हूँ, ठीक है। वो टेक्सटिंग ही होता है, दैट्स इट। और वहां से इतना लंबा लगवाएगा मैसेज भाई आता ये है, बंदा। यहाँ से ओके, नॉट ओके, यस आई विल बी कंसीडर दिस, नॉट, ऐसे में आंसर होता है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ तो मैसेज करने का मन भी नहीं होता दोस्त, करना पड़ता है। एंड दिस इज हाउ यू रून अ जोक। एचआर तो यहाँ बैठा है, तुम किससे बात कर रहे हो? अब आया Okay. है भाई, अब आया है। एक मिनट, तो ये एचआर जब यहाँ बैठा हुआ था, मैसेज कौन कर रहा है फिर? कर रहा या कर रही है? ओह माय गॉड, कर रही है। तो बिट्टे भाई, तुम्हारा फोन तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को दिया हुआ है? वो कहाँ से आ गई? और सबसे पहली बात, मेरे पास गर्लफ्रेंड है, ये बात मुझे अभी क्यों बताया जा रहा है? है क्या? लाइक सरप्राइज, मुझे पास गर्लफ्रेंड है। मेरे पास गर्लफ्रेंड है सही में यार? अरे भाई। बेटू भाई कहेंगे ना कि उसने तुझे क्या बताया, तो अशरफ बोलेगा कि वो आओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तब तुम ट्रैक हो रहा है बे इंटेलिजेंस एजेंसियों। ये नॉन कैनन इवेंट है। भाई खैर पहले बताओ भाई, कौन कौन दे रहा है इस बार एग्जाम ओपन बुक का? गाइस एक बार कमेंट्स में बताना। हाँ, कमेंट्स करो तुम लोग यार। लोग लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड को पता है कि किताब खोल के देंगे, फिर भी उनसे आंसर नहीं लिखा जाएगा। क्या भाई बात कर? लोग देखो, अगर ओपन बुक के भी बाद कोई फेल हुआ
हम भाई शक्तिमान को उसके बता देंगे खानदान भाई, वाले इसलिए कितना बता रहे उसको टॉन्ट करेंगे, सोच रहे हो भाई? अब ये टोंट भी आ रहा है भाई, उससे पहले ये टोंट? सोच। मैं रुक क्यों रहा हूँ भाई? तुम रुक जाओ, तुम हिला बंद कर दो, तुम आपका फोर्स, हाँ ये हो गया, और आपका पता नहीं थोड़ा ये हो रहा है। भाई उससे भाई पहले भाई, जब आते ये इस पिक बारे देखने पे, में मजा आ रहा है हमको। प्रशांत भाई, तुम्हारा पिंग हाई चल रहा है क्या पबजी के अंदर? भाई वाला सिनेरियो वो याद कुछ है? बोल के देखिए। अरे कुछ वॉइस भी हो हाँ, गया, वॉइस सही है। अरे पबजी में क्या भाई, तुम आगे बढ़ो फिर तुम पीछे जा रहे थे, फिर आगे बढ़ो फिर पीछे जा रहे थे, पिंग हाई होने के बाद। प्रशांत का वैसे, प्रशांत ऐसे कर रहा है, वापस ऐसे कर रहा है, प्रशांत यही यही है। अरे भाई खैर, टॉपिक पे आते हैं भाई। योद्धा मूवी टॉपिक यही है भाई, इस एग्जाम वाले सिनेरियो पे क्या कहना चाहोगे? भाई, हम मैं तो उम्र दे नहीं रहा लोग हूँ, तो मेरे पास कोई टिप्पणी नहीं है, बताओ तुम लोग देखो भाई। मेरा तो मानना है कि इस तरह के एग्ज़ाम हर लेवल पे लागू करने चाहिए, सिर्फ 9 10 क्यों, 11 12 इंजीनियरिंग पीएचडी सब चीज़ में लागू कर दो, ठीक है, ताकि कभी कोई फेल ही ना हो। क्योंकि अगर लोग होंगे फेल तो उन्हें लगेगी ठोकर, ठोकर लगने के बाद मिलेंगे उन्हें ताने, और ताने मिलने के बाद वो करेंगे थोड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, जिसके लिए कोटा फेमस होते जा रहा है, ठीक है। पता है भाई, साला ये ओपन बुक एग्जाम देने के बाद ना, यही सब बच्चा सब अपना जूनियर को बोलेगा छोटे अच्छे से बात कर, समझा? मैं तो फ्लेक्स करूंगा। कैसे कैसे कॉम्पीट करेगा ये युवा? हाँ, ये बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग टाइप का नहीं हो जाएगा, मतलब स्पून फीडिंग भी नहीं है ये तो एक बेसिकली। काम करते हैं ना बिट्टू भाई, अपना अपना एक्सपीरियंस बता दो, तुम लोग का टाइम एक्सपीरियंस का रहा है कि नहीं? तो कंपैरिजन हो जाएगा आज के टाइम वर्सेस अपना टाइम। जैसे कि अभी हमें सबसे पुराना एग्जाम कौन दिया? अपना शानदार सोहेली दिया होगा, है ना? रिट्रीट का भी रिसेंटली 2019 में दिया, मैं भी 2019 में दिया हूँ। तो तुम दोनों पहले बताओ, फिर हम दोनों बताते हैं। टाइम तो टाइम एरा भाई, एरा आते हैं अपन। यार मेरे को ना, मतलब हमारे टाइम पे तो एग्जाम कैसा हो सबको पता ही है कि आपका सेमेस्टर होता था या आपका टर्म होता था, आप पढ़ के जाते थे सिलेबस के हिसाब से, आपको जो चीजें याद करनी पड़ती थी आप याद भी करते थे, और फिर वहां पे जाके आप अभी टीचर आज बोलते थे फीस भरा रहे तुम ट्यूशन का। अरे यार एग्जाम के बीच में और कई बार हमको इन्फॉर्मेशन याद रखने की पड़ता था एग्जाम देने के लिए। पता है क्या मेरे को ना लगता है यार, ये थोड़ी ना अच्छी चीज है ये ओपन बुक एग्जामिनेशन। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था ना कि स्टूडेंट्स के पास ना एक टेंशन रहता था कि हमको आंसर तो देना ही है, साथ साथ आवाज डिस्टरप्ट हो रही है। पिंग हाई हो गया सोहेल का भी। अच्छा, प्रशांत ने अपना पिंग वहाँ ट्रांसफर कर दिया है। आई थिंक अब ठीक है, अब आप बोलिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अभी पहले क्या होता था ना कि बच्चों को जो है इंफॉर्मेशन याद भी रखनी पड़ती थी, और बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन उनको अपना लॉजिकल रीजनिंग यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता था, जो भी प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है, करेक्ट। पर आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन को याद रखना, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग स्किल जो हमको कल्टिवेट करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमारे पास गूगल है, हमारे पास आई मीन अगर उसको रिफाइन करना तो हमारे पास AI टूल्स हैं, GPT है। तो आई थिंक ये जितने भी एग्जाम्स हैं ओपन बुक एग्जाम्स, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान दें, अगर वो बच्चों की जो स्किल है उस स्किल फोकस्ड हो रादर देन इंफॉर्मेशन फोकस्ड, तो आई थिंक वो चीज हो सकती है। बट अगेन हमको पता है थ्रू आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस कि पहले हमारे टाइम पे क्या था, CCE कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, भाई उससे ज्यादा स्टूडेंट की किसी ने नहीं मारी है। वही ना यार पता है, एक कमेंट आया है भाई, पता है मैं सही बता रहा हूँ, वो कमेंट है कि हाँ, तोजी फुशी गुरु का, पहले तो तोजी भाई का लिखा, भाई क्वेश्चन ढूंढने में टाइम नहीं जाएगा। देखो भाई तोजी भाई, ओपन बुक एग्जाम है ना, तो हर चीज एग्जाम के दिन पे मत छोड़ दो, कम से कम ससुरे पढ़ के जाओ कि क्वेश्चन देख के हिसाब लग जाए किस चैप्टर का है, ठीक है? एटलीस्ट उतना फेमिलियरिटी रखो बे, तुम जैसों के लिए टेंशन होता है, ठीक? अरे पिछले वीक ही तो बिट्टू बता रहा था भाई कि उसके दोस्त सुनो तो भाई, चीट ले जाने के बाद भी आंसर नहीं मिल रहा था, जब यहाँ पे सोचा जा रहा है ना कि हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब वो सेम क्वेश्चन हम ढूंढेंगे पूरा,
ठीक है, अरे ये नहीं, अगर इनको, अगर ये 12th में है भाई, तो इनसे कैपेसिटेंस का क्वेश्चन पूछ दिया गया ना, ये पूरा फिजिक्स बुक पलटते रहेंगे, ऐसा नहीं कि सीधे सेकंड चैप्टर में जाएं। ये पूरा बुक पलटते रहेंगे कि मुझे अब ढूंढना है कहाँ है। भाई थोड़ा कम से कम कर लो कि क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाए किस चैप्टर में होगा। हर बार एडमिशन कराने मैं नहीं आऊंगा। अरे भाई पढ़ाई डर क्यों हो नहीं गया हो रही? भाई। अरे वो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? सिर्फ क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्यों नहीं पहचाने जा रहे टॉपिक्स? अगली लिख रहा है भाई कि ओपन बुक एग्जाम और हार्ड होता है। मैंने कहा ठीक है, पहला सेंटेंस ठीक था, आई अग्री। एनालॉजी में आया, आईआईटीज में भी ओपन बुक एग्जाम होता है। हैं? सही हाय। में? अरे यार, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता तब? अर्पित हम- वाला भाई अब क्या क्या कहे, ऐसा ऐसे ऑडियंस पाल भाई के रखे हैं भाई हमारे हम लोग। साथ किसी ने प्रैंक तो नहीं किया भाई? सुनो तो भाई, ऐसा हम लोग ऑडियंस पाल करके आईक्यू लेवल देख रहे हो भाई। देखो ओपन बुक एग्जाम हार्ड होता है, ओके, आईआईटी में भी ओपन बुक एग्जाम, अब क्या बोले। मैं तो वही बोल रहा हूँ भाई, स्कैम हो रहा है हमारे साथ या फिर प्रैंक हो रहा है हमारे साथ, और कुछ नहीं। समझे? नहीं एक तरह से मैं- सही। मैं ये सोच हाँ, रहा हूँ बताइए। जैसे कि जैसे पहले होता था ना एग्जाम, उसमें एक चीज आती थी लॉग बुक करके। हालांकि मैंने कभी यूज नहीं किया, मेरे को पता नहीं कैसे हाँ, यूज हाँ। करते हैं। तो भाई जब लॉग बुक आप दे सकते हो तो आप किताबें भी दे सकते हो। फिर तो लॉग बुक क्या है? आपका एक डेटा का इन्फॉर्मेशन है, राइट? तो आप किताब भी दे ही दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मैं हो सकता है बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोला, लेकिन जैसे हिस्ट्री का एग्जाम हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें कुछ चीजें जो आपको मेमोराइज करनी पड़ती है, जो कि डेटा होता है, रॉ डेटा होता है। मैं इवेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं डेट्स की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो आप सीधा डेट शीट ही दे दो जिसमें आपके सारे मेजर इवेंट्स की डेट्स लिखे हो। आप उसको रेफर करके फिर आप अपना आंसर फॉर्म करके आप लिख दो। तो आई थिंक जैसे मैथ्स का एग्जाम है, ओपन बुक का मैथ्स का एग्जाम ले जाओ तो मैथ्स के एग्जाम में काम नहीं आएगा ओपन बुक के एग्जाम में। उसमें आप फॉर्मूले दे सकते हो, बट अगेन आपको अपना माइंड यूज करना है। फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए आपको। आना चाहिए। नहीं, तो बिल्कुल। वही ना, मतलब ओपन बुक का मतलब ये थोड़ी ना कि मतलब अगेन ओपन बुक आप दे भी दोगे तो जैसे प्रशांत ने बोला कि जितना टेक्नोलॉजी स्मार्ट बनता जाता है ना, उतने लोग भी डम बनते जाते हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं है कैपेसिटेंस कहाँ ढूंढना है, कौन से चैप्टर में ढूंढना है, तब तो क्या ही। अरे इसी से एग्जांपल है ना, आज के टाइम नहीं, पे मुझे क्या कहते हैं पहाड़ा उतना याद नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक हम लोग में से उतना किसी को याद भी होगा। लेकिन अगर हम लोग हमारे 5 साल 10 साल पहले वाले जनरेशन में जाते हैं, जैसे हमारे भैया वाले जनरेशन में, तो उन लोग को भाई 25 30 35 45 तक जाता था पूरा का पूरा हिसाब करने के लिए। उनको सोचना नहीं पड़ता था भाई। अभी हम लोग 45 प्लस समथिंग को जोड़ते हैं तो हम लोग सोचना पड़ता है कि इसे कितना होगा, ऐसे कितना होगा, या फिर कैलकुलेट करते हैं। उन लोगों का क्या है भाई, सीधा जबान पे रहता है वो सब चीज़। तो उन लोगों ने उस लेवल की पढ़ाई करी है कि नहीं? उन लोग के टाइम ऐसा कुछ था नहीं भाई, उन लोग के टाइम सब कुछ मैनुअल था। आज के टाइम पे कैलकुलेटर हो गया, होमवर्क मिलता है, लोग कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर से, अपनी लिख देते हैं कॉपी में। भाई होमवर्क का मतलब गिन से तुम्हारा नहीं, ये बात तो है, हमको भी 15 तक रटवाया गया था, देखो। जबकि टारगेट 20 तक था। अब 5 हमको छोड़ 17 दिया। 18 19। अरे नहीं यार, 20 वाला याद था मेरे को। याद नहीं था मैंने, आसान है यार, 20 का पहाड़ा कौन ये नहीं कर पाएगा। बट एक चीज है, मतलब अब अगर हम ये यहाँ पर ये आते हैं, जैसे हमको ऐसा लगता है जो याद करवाने वाला चीज पता है है ना, भाई, ये जो सॉर्ट जो ऑफ बच्चा ससुरा आपका बचपन में 13 17 19 का पहाड़ा रटता था ना, उससे चिराना चूतिया आदमी अभी कोई नहीं है। अरे हम सही बता रहे हैं। बिट्टू की ब्लाइंड और वो सब रिलेटिव, सुनो वो सब है। रिलेटिव और माँ बाप का दोस्त जो कमीना सब आके पूछता और बेटा 17 का पहाड़ा से भाई पता है उसके लिए नर्क में अलग सजा है, मैं बता रहा हूँ। कुंभी पाकम अरे समझे, हम बता रहे हैं भाई। नहीं, मतलब अगर इस वाले ये पे देखा जाए ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हो सकता है लोग बहुत सा चीज पे फोकस किया हो, बट जैसे हम लोग को था याद करने वाला चीज, तो वो चीज एक हम लोग को ट्रेन कर देता है कि अगर हम लोग ये चीज ऐसे ऐसे करते हैं, मसल मेमोरी आप बोल सकते हैं, या फिर मसल मेमोरी तो इसके लिए हो गया, ब्रेन के लिए याद करने का कैपेसिटी आपका बढ़ा देता है, बहुत सारी चीजें होती है। मसल मेमोरी अरे नहीं तेरे यार। नाम है क्या ब्रो?
अरे नहीं, कहने का तात्पर्य समझिए कि उसका एक ये हो जाता है, जैसे कई सारी चीज़ें जो बोला जाता है ऐसे मज़ाक-मज़ाक में कि कॉलेज में जाके हमने क्या ही सीख लिया या फिर क्या ही ये करवा दिया। देखा जाए तो तुमसे जो असाइनमेंट करवा के, ये करवा के एटलीस्ट तुमको इस लायक तो बना दिया कि तुम लिमिटेड टाइम के अंदर इस टास्क को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। तो जब तुम एक वर्क ये में जाते हो और वहाँ पे अब पता हर है कोई ऐसा तो नहीं ना कि कंपनी का बिट्टू टॉप पे भाई, होगा। हाँ। अभी ये कमेंट आया कि भाई आजकल तो मल्टीप्लिकेशन का भी ट्रिक अवेलेबल है। भाई देखो, वो आज से नहीं, वो 600 BC से है, ठीक है। पहले तो वो चीज ठीक करो। दूसरा चीज, ऐसा हम लोग भी सोचते थे भाई, ट्रिग्नोमेट्री का भी ट्रिक अवेलेबल होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी है। करते कितना थे एग्जाम में जाके है? याद ही वो नहीं रहेगा ट्रिक ना। भी तुमको आनी चाहिए, क्वेश्चन ये भी तो हाँ। है ना भाई, प्रैक्टिस तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ना भाई मुझे याद है एक मिनट, त्रिकोण भाई नीचे सुनो, को नहीं, सुनो सुनो, ट्रिक का तरीका ना सिर्फ फिल्मों में लगते हैं, असल लाइफ में ना बोड़े नहीं लगते नहीं, हैं। मैं बताता एग्जाम हूँ। हॉल। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या करते हैं, पहले ये बताओ, त्रिकोणमिति इंग्लिश में क्या करते हैं, मैं हिंदी में पढ़ा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री में भाई एक क्वेश्चन था जिसका आंसर सॉल्व करोगे तुम भाई, तो तुमको एटलीस्ट 2.5 से 3 पेज लगता था। हमारे टीचर्स को लगता था, जो कि मैथमेटिक्स के ही टीचर थे, उनको लगता था भाई 1.5 से 2 देखना पेज। देखना यहाँ पे ठीक है? भाई क्या बोलते हैं, एक अशरफ trick। नूरजहां का देखना। एक हाँ ट्रिक भाई, बताओ, फेंको फेंको। पूरे ये शक्ति ये से ये फेंको। मत मारो तुम लोग, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ भाई फिर। ठीक ये है? आर्ट्स का स्टूडेंट हमें बताएगा एक मिनट, मैं ट्रिग्नोमेट्री आज की का कोई। स्टूडेंट कब से बन गया भाई? अच्छा, कॉमर्स का था, किसका नहीं, था? कॉमर्स। हाँ। मैं कहता हूँ फेंको, मैं लपेट रहा हूँ bro। अरे सच्ची भाई, झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे एक मतलब कजन ने बताया था ऐसे करके कि यहाँ पे मेरे ठीक मतलब खाओ फॉर्मूला है, यूज मैंने ऐसा- करो, वो जाकर आधा पेज में वो सॉल्व रहता था। खाओ समझे? कसम तुम पहले। कसम पता है ये नहीं, चीज़, खाओ मैं माँ समझ कसम। गया खाओ माँ कसम। ओ हाँ माँ। था। ये बिट्टू गिर गया देखो। मैं गिरे लपेट नहीं भाई, रहा हूँ भाई। ऐसे। अरे भाई, यार नो नो नो। अरे सच्चा इवन बता रहा हूँ यार, तुम लोग अगर बोलोगे ना तो खाओ जाना पड़ जाएगा क्या? वैसे, लेकिन कॉपी भाई में बोले- अवेलेबल होगा वैसा चीज। हमें भरोसा है, एक बार खाओ माँ कसम। अरे कसम सब खाने के बाद खा सकते। अरे वो मीम रेफरेंस है यार, वो बोलता तो नहीं खाओ। पता है भाई, एक मिनट हमको अबे, भाई मीम कल्चर में समझा सुनो बताओ। सुनो, एक और हम तुमको अभी गणित सुनाते हैं भाई, कौन सा? ठीक है। 6 का 6, 6 का 9, 6 का 3, 6 का तो जाते 6263, ये ऐसे चलता है गिनती। अच्छा समझ गए। बिट्टू भाई ये वाला मैं शायद मिस कर दिया, कौन सा भैया, मीम है मैं भाई? तेरा भैया। ये वाला नहीं है। नहीं, वो क्लिप। अरे ये भाई, when your father ask for the हिसाब। ऐसे ऐसे करके ये वाला देखे 63। ये क्या अपडेटेड रहो ब्रो। देखिए, एक से गिनते हुए मैं तुरंत 6263 पे पहुंच गया। ऐसे चलती है ये गिनती। बोला भी था। खैर हाँ, प्रशांत तुम्हारा बताओ, तुम्हारे हिसाब का टाइम का क्या था एग्जाम का रूल पे बिट्टू पे आते हैं ना अपन। बिट्टू भाई देखो, हम एक ही चीज बोलते हैं, सबसे बेस्ट है, पहले 8th में भी मारा जाता था, बोर्ड याद होगा, है ना। उसको फिर बढ़ा के 10th कर दिया हम लोग गया का टाइम था। पे 10 था। तो हम लोग के टाइम पे भाई कितना 3 इन्विजिलेटर रहते थे क्लास में, ठीक है, जिसमें से अगर 2 लेडीज निकल गए तो उस दिन मौत का नंगा नाच होगा भाई क्लासरूम में। हाँ, मेल टीचर बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग होता है, उन लोग थोड़ा बहुत देखेगा होगा, छोड़ो। कॉम्प्रोमाइज लीनियर। कॉम्प्रोमाइज कर रहा है वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भाई। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इतना था भाई कि आपको पूरा पढ़ के जाना पड़ता था, पूरा। तो एटलीस्ट आप ना कम टाइम में अप्लाई करना सीखते थे। बहुत बार होता है गाइस, जैसे सबको लगता है कि एग्जामिनेशन का सिस्टम क्यों रखा गया है ना। 3 घंटे में कौन बच्चा कितना ज्यादा आंसर जनरेट कर सकता है, वो कैसे किसी का मतलब इंटेलेक्चुअल नाप पाएगा, इफिशिएंसी देख पाएगा। तो देखो गाइस, ये बात कुछ हद तक सही है, बट ये पूरा सही नहीं है, क्योंकि भले तुम चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया भी क्यों सॉरी ना टू बन जाओ। इंटरप्ट भाई, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, दिव्यांशु मैंने कमेंट करा है, एक बार कोई रीड कर दो यार अच्छे से। यदि बिट्टू भाई या प्रशांत कोई रीड कर दो, थोड़ा सा ऑन सीरियस नोट एक कमेंट है। अच्छा
तो कमेंट ये है गाइस, जवाब खुद आ गया है दिव्यांशु की तरफ से कि ऑन अ सीरियस नोट मैं थोड़ा टाउन से बाहर हूँ और यहाँ इंटरनेट इश्यूज है, कुछ महीनों के लिए बाहर हूँ ड्यू टू सम मेडिकल फैमिली इश्यूज। तो अब तुम लोग जान गए होगे गाइस कि क्या सिनेरियो है दिव्यांशु का, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि दिव्यांशु कंटिन्यूसली नहीं आएगा, आएगा बीच बीच में, डिपेंड्स ऑन इंटरनेट और एरिया वाइज। बिल्कुल। उसके एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ, तो होता ये गाइस, देखो मैं मान रहा हूँ एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत रेवोल्यूशनरी कोई तरीका नहीं है इंटेलेक्चुअल लेवल नापने का, लेकिन भले तुम एक एनसाइक्लोपीडिया भी क्यों ना बन के फिर रहे हो, अगर तुम अपने पढ़े हुए चीजों को खुद के यूज के लिए वापस से रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। डिफरेंस होता है गाइस, एक इंटरनल मेमोरी और रैम में डिफरेंस ये है कि रैम आपका इंस्टेंटली रिप्रोड्यूस करवा देता है, ठीक है। इंटरनल मेमोरी से चीजें लाने में टाइम लगती हैं कि प्रोसेस करके वो कब लाएगा। तो एक बच्चा जो ज्यादा मार्क्स ला रहा है और एक बच्चा जो नहीं ला पा रहा है, इसका रैम इसका इंटरनल के बराबर है, डिफरेंस समझना, ठीक है। यही रीजन है कि चाहे जेई मेंस हो या कुछ भी हो, हम इन्हीं बेसिस पे नापते हैं काबिलियत, कि तुम कितना जल्दी रिप्रोड्यूस कर पाते हो खुद के यूजेज के लिए, तभी तुम अप्लाई कर पाओगे। वरना आप थ्योरेटिकल साइंटिस्ट बन जाओगे, आप थीसिसेस लिख पाओगे, लेकिन आप अप्लाइड फील्ड में नहीं जा पाइएगा कभी। लेकिन अब भाई आप बोलो। बिट्टू का बचा रह गया है, बिट्टू बताओ भाई तुम्हारा टाइम का एग्जाम एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो अरे यार मेरे से मिस कैसे हो गया, मेरा फ़ोन में बैटरी लो था, चेक नहीं किए थे चैट्स। तो गाइस ये कंफर्म हो चुका है दिव्यांशु भाई द्वारा कि उनको टाटा बाय बाय किसने करवाया था, जहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अशरफ ने मेरे को ये किया है, बाहर निकाला है। तो यू नो हुम टू से, ठीक है। ये सब टास्क लीक नहीं करने होते बिट्टू भाई, अब तुम लाइव में बोल रहे सब चीज करने नहीं कर सकता ये सब है। सच जितना छुपाओगे अशरफ वो उतना ही बाहर आएगा, ठीक है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैंने वो जो था कि क्वेश्चन मैंने देख एग्जाम का, तो प्रशांत भाई ने ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी। और देखा जाए ना तो बहुत ही मैनिपुलेटिव वे में चीज़ों को फिट किया जाता है एग्जाम को लेके कि ये चीज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप एक ओवर ये से देखोगे तो एक कंपनी सिर्फ एक इंसान मतलब जो टॉप में उससे नहीं चलता, उसके नीचे जो इतने सारे लोग होते हैं। तो अगर इफ यू आर एमिंग फॉर टॉप दैट्स गुड, बट वहाँ तक आपको अगर नीचे से जाओगे ना तो अंदाजा होता जाएगा कि कहाँ कैसा काम करना है, और उस जगह पे भी आपको फिट होने के लिए भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। ये सिर्फ आपका क्या बोलते हैं याद करने से ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको स्कूल एंड कॉलेज वाला ना आपका अननोइंगली आपके दिमाग में या फिर ये में फिट कर देता है, प्रेशर में रख के आपको ये करना। अचानक आजकल मतलब जो लोग आ जाते थे आसानी से डिप्रेशन या फिर सॉरी किसी भी तरह के दबाव या ये में, और उससे निकलने में उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वो इसीलिए हो जाता है ना क्योंकि जब उनको होना चाहिए था, जब उनके ऊपर स्कूल या फिर ये थोड़ा थोड़ा प्रेशर से थोड़ा उनको डील करके कोप अप करना चाहिए था, तब वो वहाँ पे उतने अच्छे से कोप अप नहीं कर पाए, एंड दैट्स द रीज़न दे आर स्ट्रगलिंग नाउ। मैं ये नहीं, और सबका अपना अपना होता है, मैं ये किसी को कमज़ोर या किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ, बट आई वुड से कि वो चीज़ ज़रूरत है उस चीज़ का, हमको लगता है स्कूल में। हाँ अरे यहाँ पे अर्पिता भाई तुम हो कमजोर, सीधा का सीधा भाई, तुम पढ़ नहीं रहे कमजोर है, बात खत्म। नहीं अशरफ ये चीज तुम गलत बोल रहा है। देखो हम कॉलेज के टाइम पे भाई इस पे अभी वापस एंड पे आएंगे, ठीक है। अभी पहले टॉपिक बढ़ा ले लेते, सही बात है। हाँ खैर योद्धा पे आते हैं भाई, लास्ट लाइन था ये, उसको साइड ही कर देते हैं, ठीक है। नहीं हम अशरफ का बात को काउंटर करते हुए बोल रहे हैं कि देखो जब हम कॉलेज में थे ना तो उस वक्त एनजीओ जाते थे तो वहाँ बच्चा लोग को पढ़ाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लोग को तुमको देख के लगेगा ना भाई ये मतलब क्या ये इतना डम कैसे हो सकता है, तुमको वो चीज लिटरल फील होगा। एंड उस वक्त लगता था ना कि जो टीचर लोग होते थे वो जब हम लोग को देखते थे ओवरऑल तो उनको कैसा लगता होगा, ठीक है। तो होते हैं भाई कुछ मेंटली उतने मने यहाँ पे भी क्या हुआ पता है भाई, ओह नाइस आर्ग्यूमेंट यू हैव देयर। अब चल वापस से मेरी बात सुन लो। अगला टॉपिक बताओ भाई।